अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फ़रमान में होंगे। तो वीवर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी एक मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ ये रेसिपी बनेगी। अगर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी फैमिली को और आपके बच्चों को ये वाली रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीवर्स। आगाज़ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने अपने पैन में जो है कुकिंग ऑयल डालना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। ये मैं यहाँ पे जो है ग्रेट किए हुए यानी कि कद्दूकश किए हुए प्याज ले रही हूँ। 4 से 5 अदद आपने प्याज लेके उनको आपने कद्दूकश कर लेना है। आपने काटना नहीं है, आपने चॉप नहीं करना, आपने उनको कद्दूकश करके ही डालना है। वो आपने उसमें कुकिंग ऑयल में आपने उसका कलर चेंज होने तक उसको फ्राई करना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी 1 से 2 हरी मिर्चें कटी हुई जो डाली हैं वो भी आपने ऐसे ही डालनी है। चॉप करके भी डाल सकते हैं लेकिन बेहतर है आप लोग काट के डाल लीजिए। तो मिर्ची डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा मज़ीद भूनना है। व्यूअर्स, भूनना आप जितना इसको भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त आपका मैक्रोनी पास्ता बनेगा। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप लोग हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक के साथ साथ ये मैंने थोड़ा सा जो है ज़ीरा यानी कि ज़ीरा पाउडर डाला है, पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगी। हल्दी अगर आपके पास नहीं है या आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप लोगों के पास अगर फूड कलर है तो आप लोग वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पे ये है जी शेडेड किया हुआ चिकन है। तकरीबन 1 कप यानी कि 1 पाव जो है वो चिकन है शेडेड किया हुआ। अगर आपके पास बोनलेस चिकन नहीं है तो डोंट वरी, आपने घबराना नहीं है। आप लोग जो है हड्डी वाला चिकन लेके उसको बॉईल करके आप लोग उसको शेडेड कर लें यानी कि हड्डी अलहदा कर दें और जो बोटी है वो आप उतार लीजिए। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें जो है चाट मसाला डाला है 1 चम्मच। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो बड़े साइज़ का टमाटर था वो आपने बारीक बारीक काट के डालना है। और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करके आपने इसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद आपने अपनी बॉईल की हुई जो मैक्रोनी है वो आपने डालनी है। लेकिन उससे पहले आपने इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ डालनी है इसको थोड़ा सा क्रीमी बनाने के लिए। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फ्रेश वाली क्रीम होती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें यहाँ पे मेयोनीज़ डाली है। मेयोनीज़ आपने डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे अपनी बॉईल की हुई मैक्रोनी डाल देनी है। मैक्रोनी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान सी, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही सादा सी हमारी जो पास्ता की रेसिपी है रेडी है। अगर आपके पास ये वाले जैतून हैं ब्लैक वाले या वाइट वाले तो आप लोगों ने वो भी डाल लेने हैं। थोड़ी सी चीज़ कि आपने इसके ऊपर वो भी डाल के छोटी छोटी करके तो आपने इसको दम पे लगा देना है। दम पे लगाने से हमारा जो पास्ता है बहुत ही चीज़ी सा हो जाएगा और बहुत ही क्रीमी सा लगेगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त से 3 से 4 टेस्ट देगा क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला भी डाला है, थोड़ी सी मेयोनीज़ भी डाल दी है, चीज़ भी डाल दी है, हमने इसमें ऑलिव्स भी डाल दी हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें हमारे मज़ेदार से पास्ता की रेसिपी जो है रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी जो है पसंद आएगी। अगर आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही शानदार बनेगी और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मुझे व्यूअर्स सपोर्ट लाजमी करें, दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।